और गाइस नए वीडियो के साथ आज मैं फिर से यहाँ पे हाजिर हूँ। एक वीक हो चुका है और हमारा डुआन का नया चैप्टर आ चुका है। हमें स्टार्टिंग के चैप्टर में दिखाया जाता है हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक पूल होता है जिसमें हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके स्विम कर रहा होता है अंडर वाटर। तभी वो तेजी से भागने लगता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है उसका कोई पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखें दिखाई दे रही थी उस पानी के अंदर में अंडर वाटर में। और कैंग बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा था क्योंकि हमें दिखाया जाता है वो एक क्रोकोडाइल होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है बहुत ज्यादा तेजी से। टैंक तुरंत ही पानी के बाहर निकल आता है और अपना सिलेंडर वो अपने बगल से फेंक देता है। तभी वो बहुत तेजी से साइड की तरफ भागता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द पानी के बाहर निकलना था। और हमें पानी के अंदर से दिखाया जाता है काफी सारे बुलबुले बाहर आने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रोकोडाइल बहुत आसानी से ट्रेनर के पास चला गया है क्योंकि ट्रेनर का वो पालतू क्रोकोडाइल है। और ट्रेनर भी उसके बारे में बात करने लगता है कि ये मेरी एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही है क्योंकि ये इंसान नहीं खाती है, इतना टेंशन ना लो। बोल रहा है और वो बोलता है क्या आप क्रेजी हो, आप क्रोकोडाइल पाल के रखे स्विमिंग पूल में। बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल पहले मैंने इस क्रोकोडाइल को यहाँ पे डिस्कवर किया था इसकी माँ के डेथ के बाद। और इस चीज को देख के वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि 2 साल पहले और 2 साल में इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है। उस चीज को बोलता है हाँ मैं इसे कुछ ज्यादा ही अच्छी डाइट देता हूँ और इसके पास ये भी एक स्ट्रांग बॉडी है जिसकी वजह से इसको अपना मेंटेन करना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है वो चिकन के पूरे पीस को उठा के फेंक देता है, एलिजाबेथ की तरफ फेंक देता है। लेकिन एलिजाबेथ का भी ध्यान हमारे कैंग के ऊपर था क्योंकि वो कैंग को अपने डिनर की तरफ से देख रहे थे। कैंग भी काफी ज्यादा घबरा रहा था लेकिन उसने जैसे ही चिकन के ऊपर नोटिस किया उसने तुरंत ही उसे अपने मुंह में पकड़ लिया और उसे ब्रूटल फोर्स किया। उसका दिखाया जाता है जॉ की पावर, उसने 2 ही बाइट में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस चीज को देख के कैंग की हालत खराब हो चुकी थी। और हमें फिर से करंट का सीन दिखाया जाता है क्योंकि हमें बताया जाता है डुआन बोलता है क्या तुम्हारे पास भी क्या एक परफेक्ट बॉडी है जिहान। और जिहान तुम इतने ज्यादा क्रेजी कैसे हो सकते हो और तुमने तो मुझे बिल्कुल भी पॉइंट आउट करने का भी मौका नहीं दिया और मैं ये नहीं चाहता हूँ तुमसे लड़ना। बोलता है कि मुझे चेक करने के लिए, जिहान कहता है डुआन से, मुझे चेक करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मुझे चेक करना पड़ेगा तुम्हारे पास बॉडी है कि नहीं, परफेक्ट बॉडी। और चीज को बोलता है ओके तुम ये करना चाहते हो लेकिन इसका कोई और भी रास्ता हो सकता है। लेकिन जिहान उसकी तरफ तुरंत ही बढ़ चुका था और वो बोलता है फाइट करके ही इसे हम पता लगाएंगे। और वो तुरंत एक पंच चढ़ देता है डुआन के ऊपर जिसकी वजह से उस पंच की वजह से डुआन भी एकदम पानी के अंदर गिर चुका रहता है और डुआन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और वो कहता है प्लीज डुआन अब सीरियस हो जाओ क्योंकि अगर तुम सीरियस नहीं होगे तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग सकती है। और हमें दिखाया जाता है जिहान का पहली बार ऐसा रूप क्योंकि उसने अपने माइंड को सेट कर दिया है, माइंड कंट्रोल कर लिया, अपना स्टेबल कर लिया है। उस चीज को देखते हुए डुआन भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और डुआन भी अब ऐसी उसमें आ चुका है और अब लगने लगा है, जिहान को भी लगने लगा कि अब इस माइंड कंट्रोल की वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं दिखाया जाता है कि उसने फैल्कन रिवॉल्व का इस्तेमाल किया जिससे उसका 200 माना इस्तेमाल हुआ था। और चीज को जिहान कंट्रोल कर ही रहा था तभी डुआन एक तगड़ा सा पंच मार देता है जिहान की तरफ। और उस पंच की वजह से जिहान काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है। और चीज को डुआन देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वो बोल रहा था जिहान तुम्हें और ज्यादा चोट लग सकती है, इसलिए अब तुम्हें नॉर्मल हो जाना चाहिए और तुम्हें मुझे ऐसी बता देनी चाहिए सारी चीजों के बारे में। बोलता है तुम्हें ऐसा क्या हुआ, तुम्हें लगता नहीं तुम हर्ट हुए हो। बोलता है और तुम, मुझे नहीं लगता तुम इतने ज्यादा फाइट में इतने ज्यादा सीरियस हो जाओगे। बोलता है तुम्हें भी सीरियस हो जाना चाहिए डुआन क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम और ज्यादा हर्ट कर दो अपने आप को। क्योंकि हमें दिखाया जाता है डुआन का हाथ पूरी तरीके से में से खून ब्लीडिंग हो रही थी। इस चीज को देख के डुआन काफी ज्यादा चीखने लगता है। चीज उसी टाइम पे उसके पास आके जिहान उसका मुंह तेजी से बंद कर देता है और बोलता है तुम और सारे बाकी लोगों को भी उठा दोगे, इसलिए तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। और उसके मुंह को बहुत बुरी तरीके से बंद कर देता है और डुआन भी चीखने ही वाला था लेकिन वो शांत हो जाता है। तभी हमें सीन चेंज का दिखाया जाता है, हमें वापस से टॉम के अंदर का रूम का सीन दिखाया जाता है। और उस रूम के अंदर में सब लोग नाइट ड्रेस की तैयारी कर रहे होते हैं और सब लोग नाइट गाउन को ट्राई कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वो कैमरा सेट कर रहे होते हैं कि इस एंगल पे ज़्यादा बढ़िया लगेगा कैमरा। वो सारे कैमरे को सेट करने के बाद हमें दिखाया जाता है, बोलते हैं कि अब हमें इनर शूट भी कर ही लेना चाहिए और सारी लेडीज जल्दी से यहाँ पे आ जाइए क्योंकि अब हम शूट करने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है सभी लोग ने अपना नाइट गाउन पहन लिया था और बोलते कि ये सारे पोजेस कैसे होते हैं। बोलते कि अरे अभी मत शूट करो, अभी मैंने चेंज नहीं किया पूरी तरीके से। और ये सारी चीज़ चल ही रही होती हैं। और हमें ये आर्यन कहते कि मैं एक नई डिश की तैयारी कर जिसमें सोयाबीन पड़ेगा। बोलते कि ये पोज कैसा रहेगा, ये पोज ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और काश यहाँ पे डुगान होता। और हमें दिखाया जाता है कि डक का सीन, जो डक का कॉस्ट्यूम वहाँ पे होता है हमें दिखाया जाता है उसके अंदर शियोन होती है
बोलते ये डक का मुझे कॉस्ट्यूम देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। और सब लोग बोलते तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो और ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी रहती है। वहाँ पे लाइट्स ऑन रहती है और तभी वो बोलते हैं कि मैं बाहर का भी शूट कर लेती हूँ और मैं बॉयज़ को भी चेक कर लेती हूँ, बॉयज़ कैसे हैं। और वो वहाँ से हिल के बॉयज़ वाले डॉम में घुसती है और देखती है कि वहाँ का डॉम पूरी तरीके से खाली होता है। उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है कि और सारे बॉयज़ कहाँ पे चले गए। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी रहती है अभी तक तो। और हमें डुआन का सीन दिखाया जाता है। डुआन उस मिट्टी और ग्रास को अपने मुँह से निकाल रहा होता है और उसकी तरफ नोटिस करता है। बोलता है कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो ओवर। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि नहीं डुआन, तुम्हें अब सीरियस हो जाना चाहिए थोड़ा। क्योंकि अगर तुम सीरियस नहीं होगे तब तुम्हें और ज़्यादा चोट लग सकता है। और यही तरीका है तुम्हारे पोटेंशियल को जानने का। और इस चीज़ को देखते हुए डुआन भी उसको थोड़ा बहुत अटैक तो करता है, लेकिन जिहान एकदम एक्सट्रीम लेवल पे था। क्योंकि उसने जब से अपना माइंड कंट्रोल कर लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल हो गया था। वो पूरा अपना पोटेंशियल यूज़ कर पा रहा था। और डुआन भी बस अपना सेफ साइड से खेल रहा था। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा तगड़े बैटल करना शुरू कर चुके थे और अब डुआन को भी लगने लगा था कि उसको पूरी एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब वो अपने बूस्टर को ऑन करता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। बोलता है अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ जी हाँ, और अब तुम भी तैयार हो जाओ। क्योंकि उन लोग का सीन दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो पीछे पीछे जा चुके रहते हैं उस अटैक से। और अब डुआन जैसे ही अपने बूस्टर को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है और जिहान की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जिहान को जैसे ही पंच मारने होता है तभी वो बोलता है सॉरी, लेकिन मैं अपना हार मानता हूँ। और चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डुआन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा क्यों? बोलता है कि मुझे माइंड कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगती है। और अब हमें क्वेस्ट का सीन दिखाया जाता है कि कन्वर्सेशन बॉडी के बारे में जो थी वो कंप्लीट हो गई है। डुआन उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जमीन पे जाके गिरता है। क्योंकि जिहान ने अपनी हार मान ली थी, क्योंकि उसने माइंड कंट्रोल अब खो दिया था अपना। क्योंकि उसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और जिहान उसके बारे में बताते हैं, तुम्हें लगता तो मुझे लगता है तुम्हारे पास जो परफेक्ट बॉडी है। और वो भी बोलता है कि क्या मेरे पास भी क्या परफेक्ट बॉडी है? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? और ये सारी बातें चल ही रही होती है कि हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। हमें इस बारे में नहीं पता चलता कि डुगान के पास एक परफेक्ट बॉडी है कि नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि उसी होटल का सीन, और वहाँ पे एक टी सेरेमनी होती रहती है। वहाँ पे कुछ कप्स और मिठाइयाँ पड़ी होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई तो अपने कप की तरफ हाथ बढ़ाया था और उस कप को पी रहा होता है। और हमें स्ट्रक्चर से देखते हुए पता चलता है ये पुराने रिप्रेजेंटेटिव में से एक है जिससे बीच की लड़ाई हुई थी और बीच ने इसके साथ बहुत ज़्यादा गहरे साम लड़ाई की थी। और वो चाय पीते हुए कहता है कि अब यहाँ पे थोड़ी शांति कम हो गई है, लगता है कुछ मेहमान आए हुए हैं और मुझे लगता है उन्हें देखना चाहिए। और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है गाइस, और नए एपिसोड को आने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, इसलिए मैं दूसरे सीजन्स के भी एपिसोड और दूसरे मानवास को भी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको ये पसंद आती वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।